हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं यह है पतले लेंस द्वारा किरण का विचलन। तो आप देख रहे हैं कि पतले लेंस द्वारा किरण का विचलन पढ़ने के लिए पहले से एक चित्र बना करके रखा गया है। चित्र के बारे में सबसे पहले हम आपको समझा देना चाहेंगे। आप ये जो देख रहे हैं एक लेंस लगाया गया है। लेंस किस तरह का है? उत्तल लेंस। लेंस का नाम हमने रख लिया एल। यहां पर ये मुख्य अक्ष आप देख रहे हैं, लेंस के लिए मुख्य अक्ष ये ओ जो है प्रकाशिक केंद्र है। मुख्य अक्ष पर कहीं एक बिंदुवत प्रकाश सोर्स P है, एक बिंदुवत बिंब है P है। P का हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो P का प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हम P से एक किरण भेजेंगे जो कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रहा है, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से किरण जाएगी तो यह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है बल्कि सीधा आगे चली जाती है। फिर एक दूसरी प्रकाश किरण हमने P से भेजा बिंदु A पर, P से बिंदु A तक भेजा, और जब ये किरण आगे बढ़ रही है तो जब बिंदु A पर पहुंच रही है माध्यम परिवर्तित हो रहा है। माध्यम परिवर्तित होने के कारण यह किरण सीधे आगे न बढ़ करके अपने मार्ग से विचलित हुई और विचलित होकर के पहुंच गई बिंदु Q पर। अगर इस किरण को डिस्टर्ब नहीं किया गया होता, माध्यम नहीं बदला गया होता, तो सीधा चली गई होती PAN दिशा में, PAN दिशा में जाती। परंतु माध्यम चेंज होने की वजह से, बीच में एक लेंस लगा देने की वजह से यह किरण PAN दिशा में नहीं गई बल्कि पॉइंट A पर पहुंचने के बाद यह A से Q दिशा में झुक गई है। कितना झुकी है? तो AN के साथ ये किरण कितना कोण बना रही है? हमने मान लिया कि किरण के द्वारा, इस किरण के द्वारा बनाया गया कोण, किरण के द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है हमने मान लिया कोण है जेल्डा। तो इस जेल्डा को हम लोग बोलेंगे विचलन कोण, इसी को कहा जाता है विचलन कोण। मान लिया कि यहां पर जो कोण बन रहा है यह अल्फा कोण बन रहा है, यहां पर मान लिया गया कि बीटा कोण बन रहा है। अब हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो O से A है, O से A, इसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया है। चूंकि वस्तु बिंदु P पर रखी गई है तो O से P की दूरी को हम लोग कहेंगे वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को यूं लिखा गया है। दोनों किरणें बिंदु Q पर मिल रही है, तो जिस बिंदु पर किरणें मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनता है, अर्थात प्रतिबिंब Q पर बन रहा है। O से Q की दूरी को मान लिया गया है V। एक बार हम यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं, OA बराबर कितना है? H है। OP बराबर U है। चूंकि दिशा O से इधर लेने पर, आपको पता है निगेटिव चिन्ह लेते हैं, आगे बढ़ने पर, साइड चेंज करने पर पॉजिटिव चिन्ह लिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? OP के लिए -U, O से Q के लिए OQ बराबर +V। आपको बताया गया चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में अगर बाएं साइड में लेंस के सामने रहेंगे तो माइनस चिन्ह, इधर रहेंगे तो प्लस चिन्ह। OQ बराबर हो गया V। कोण के बारे में, कोण APO बराबर अल्फा है। कोण AQO इक्वल बीटा है। चलिए बाकी सब हो गया। और विचलन कोण कितना है? तो विचलन कोण इसको कहेंगे NAQ को, कोण NAQ बराबर जेल्डा, इसी को हम लोग कहेंगे विचलन कोण, और यही विचलन हमें ज्ञात करना है। चूंकि ध्यान दीजिएगा उपाक्षीय किरणों के लिए अल्फा और बीटा के मान छोटे होंगे। यहां हम लिख दे रहे हैं उपाक्षीय किरणों के लिए अल्फा तथा बीटा छोटे होते हैं, अल्फा तथा बीटा छोटे होंगे
और जब छोटे होंगे तो अल्फा बराबर tan अल्फा रख सकते हैं और बीटा बराबर tan बीटा। यदि अल्फा और बीटा के मान छोटे हों तो अल्फा को हम लोग tan अल्फा कह सकते हैं, बीटा को tan बीटा। तो जब अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं तो अल्फा बराबर, अगर tan अल्फा हम लिखें तो tan अल्फा बराबर होगा लंब बटा में आधार। तो अल्फा के लिए लंब का काम करेगा AO और आधार रहेगा OP, यानी tan अल्फा बराबर, देखिए अल्फा के सामने AO जो है लंब का काम करेगा और OP आधार, अर्थात OA बटा में OP। अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर OA बटा में OP, और O से A को आपने यहाँ दिख रखा है कि O से A को हम लोग H लिख सकते हैं, O से P को -U लिखेंगे। अल्फा का मान निकल गया। फिर इसी प्रकार से बीटा को, तो बीटा बराबर होगा tan बीटा, बीटा इक्वल tan बीटा, और बीटा के लिए लंब होगा OA, आधार होगा OQ। तो लंब बटा आधार यानी कि OA बटा में OQ, OA H है, OA H है, OQ V है। ठीक है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया। एक बार फिर से हम वापस समझते हैं। चित्र में लेंस लिया गया है, लेंस के सामने कहीं बिंदु P पर कोई बिंदुवत वस्तु है, P से एक किरण हमने सामने भेजा प्रकाशीय केंद्र से होते हुए, दूसरी किरण P से एक ही दिशा में गई। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये सीधी चली गई होती। लेंस होने की वजह से किरण अपवर्तित हुई और चली गई AQ डायरेक्शन में। तो जो इसके बीच का कोण बन रहा है इसी को हम लोग विचलन कोण कहेंगे। इसी का मान ज्ञात करना था। हमने मान लिया ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है। तो यहाँ पर OA, O से A को H मान लिया गया है, O से P को U माना गया है। चिन्ह परिपाटी से ये -U होगा। O से Q प्रतिबिंब की दूरी को V माना गया है। कोण APO अल्फा है, AQO बीटा है, और विचलन आप देख रहे हैं NAQ जिल्डा है। चूंकि उपाक्षीय किरणों के लिए अल्फा और बीटा के मान छोटे होते हैं तो छोटे मानों के लिए अल्फा इक्वल tan अल्फा, बीटा इक्वल tan बीटा। तो अल्फा का मान यदि tan अल्फा रखा जाए तो tan अल्फा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब है यहाँ पर OA, OA लंब है, आधार OP है, OA बटा में OP। OA का मान H, OP का मान -U। tan बीटा लंब बटे आधार, लंब होगा OA, आधार होगा OQ, OA अपॉन OQ। OA की वैल्यू H है और OQ का मान V है। अब जरा ध्यान देना होगा, अगर हम लोग त्रिभुज APQ पर ध्यान दें, त्रिभुज APQ पर ध्यान दें तो हम देख रहे हैं कि बाह्य कोण जो है इसका बाह्य कोण जिल्डा जो है, और बाह्य कोण का मान किसके बराबर होगा? अगर बाह्य कोण ये है तो बाह्य कोण का मान दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण का मान दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। जिल्डा किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं जिल्डा बराबर अल्फा का मान है H अपॉन माइनस यू प्लस, बीटा का मान है H अपॉन V, या जिल्डा बराबर कॉमन लेंगे H को तो 1 अपॉन -U प्लस 1 अपॉन V, या जिल्डा इक्वल H प्लस वाले को पहले कर दे रहे हैं 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। और आप पढ़े हैं कि 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल होता है, सूत्र पढ़े हैं 1 अपॉन V
-1/u इक्वल 1/f होता है। हम लोग यहाँ पर 1/v -1/u के जगह पर यदि 1/f रखें तो जिल्डा बराबर होगा h/f। ये होता है विचलन के लिए सूत्र। पतले लेंस से अगर किसी किरण का विचलन हो तो कितना होगा h/f, जहां पर f लेंस की फोकस दूरी है और h ऊंचाई है जिस बिंदु पर किरण आकर के लेंस पर मिल रही है। तो जिल्डा बराबर क्या है h/f, यानी हम कह सकते हैं कि जो विचलन है किस बात पर निर्भर कर रहा है, h पर निर्भर कर रहा है और f पर निर्भर कर रहा है। अर्थात h क्या है तो प्रकाशिक केंद्र से, ये a को हम कहेंगे आपतन बिंदु, प्रकाशिक केंद्र से आपतन बिंदु की ऊंचाई है। प्रकाशिक केंद्र से आपतन बिंदु की ऊंचाई h होगा। h क्या है प्रकाशिक केंद्र से आपतन बिंदु की ऊंचाई। f क्या है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी है। तो अगर ये पूछा जाए कि जिल्डा किस बात पर निर्भर कर रहा है, विचलन किस बात पर निर्भर करता है, तो प्रकाशिक केंद्र O से आपतन बिंदु A के बीच की ऊंचाई पर निर्भर करता है और दूसरा लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है। तो ये होगा जिल्डा अपॉन h/f। तो आपने इसको अच्छे से एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे और इसे नोटबुक में अपने नोट कर लेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।